Hello, good morning students, welcome. Let's solve some और more important question. आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक हमको भरना है. ए कोलॉइड इज ए मिक्सचर. कोलॉइड कौन सा मिक्सचर होता है? कोलॉइड इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर एंड इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन. इसके कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे आएगा फिजिकल, बट दे आर द सेम केमिकली, और वो सेम होते हैं केमिकली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड वाटर. एक मिक्सचर है क्लोरोफॉर्म और वाटर का, टेकन इन सेपरेटिंग फनल. उसको सेपरेटिंग फनल में लिया गया है. इज मिक्सड एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम. उसको मिक्स करा है और बिना हिलाए डुलाए उसको छोड़ दिया है. द अपर लेयर इन द सेपरेटिंग फनल विल बी. अपर लेयर किसकी होगी, मतलब ऊपर की तरफ क्या रहेगा और नीचे की तरफ क्या रहेगा. तो अपर लेयर होगी क्लोरोफॉर्म की एंड द लोअर लेयर विल बी दैट ऑफ वाटर. ए मिक्सचर ऑफ टू मोर मिसिसिबल लिक्विड. दो या दो से ज़्यादा मिसिसिबल लिक्विड हैं फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेस देन 25 केल्विन. और उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है. कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस. उनको हम सेपरेट कर सकते हैं किस प्रोसेस से? कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू वाटर कंटेनिंग ए फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क. लाइट को हम पास करते हैं जिसमें कुछ मिल्क है, थोड़ा बहुत दूध है, एक दो कुछ बूंदे. इट शोज ए ब्लूइश टिंग. एक ब्लू कलर वहाँ पे दिखा है. दिस इज ड्यू टू द. ये ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. लाइट वहाँ पे स्कैटर हो जाएगी बाय मिल्क से. एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. और उस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. दिस इंडिकेट्स दैट मिल्क इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन. इससे पता चलेगा कि मिल्क एक कोलोइडल सॉल्यूशन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो. सुक्रोज क्रिस्टल obtained from sugar cane and beetroot are mixed together. सुक्रोज है शुगर, उसके क्रिस्टल को हम प्राप्त करते हैं शुगर कैन और बीटरूट के मिक्सचर से. विल इट बी ए प्योर सब्सटेंस और ए मिक्सचर. क्या एक प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है? तो प्योर सब्सटेंस इज इट कंटेन ए सिंगल कंपोनेंट. इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है सुक्रोज, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है. गिव सम एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट. आपकी लाइफ में जो टिंडल इफेक्ट आपको दिखाई देते हैं आपके आसपास, उनके बारे में बताइए. तो क्या है? सन बीइंग कमिंग फ्रॉम वेंटिलेशन. वेंटिलेशन जो होता है घर का, वहाँ से सन की लाइट आना. द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द वे ऑफ बीम. जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वे ऑफ बीम के रास्ते में, वो लुक ल्यूमिनस, चमकीले दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से. मिल्क इन ए ग्लास अपीयरिंग फेंट ब्लू. मिल्क जो होता है ग्लास में, उसको वो हमको फेंट ब्लू दिखाई देता है. सिंस मिल्क इज ए कोलोइड. मिल्क एक कोलोइड होता है एंड लाइट पासेस थ्रू इट स्कैटर्ड. और लाइट उससे पास होने पर वो स्कैटर्ड होता है. नेक्स्ट है सन बीम कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड लुक्स लूमिनस. सन बीम जो बादलों के पीछे से आती हुई दिखाई देती है, हमको लूमिनस दिखाई देती है, मतलब चमकीली, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. लाइट के स्कैटरिंग की वजह से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28. कैन वी सेपरेट एल्कोहल डिजोल्व इन वाटर. क्या हम एल्कोहल जो कि हमने वाटर में डिजोल्व किया सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल के थ्रू उनको सेपरेट किया जा सकता है क्या? इफ़ यस देन डिस्क्राइब द प्रोसीजर. तो आप उसकी प्रोसीजर को बताइए. इफ़ नॉट एक्सप्लेन. द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल को यूज़ करके हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक, सिंस दीज आर नॉट इमिसिबल, क्योंकि ये इमिसिबल नहीं होता है. द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. हम इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29. ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड.
कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। इस दिस ए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, क्या है फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। दूसरा क्वेश्चन है कैन यू प्रिपेयर वन एसिडिक एंड वन बेसिक सॉल्यूशन, क्या आप इससे एक एसिडिक और एक बेसिक सॉल्यूशन बना सकते हो बाय यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर्म इन द अबव प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बने हैं, दो प्रोडक्ट बने हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बना है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इन दोनों से आप एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन बना सकते हो क्या। तो देखो, तो द कन्वर्जन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ए केमिकल चेंज। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है वो एक केमिकल चेंज है। यस, हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन बना सकते हैं बाय कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर प्रोडक्ट फॉर्म इन द अबव प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेटल्स आर यूजुअली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो यूजुअली पुअर कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर नॉन लस्टरस, उनमें चमक नहीं होती, नॉन सोनोरस, नॉन मेलिएबल एंड कलर्ड होती है। नेम ए लस्टरस नॉन मेटल, एक ऐसी नॉन मेटल का नाम बताओ जिसमें कि चमक होती है। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर ग्रेफाइट, ये रहा पहला वाला ग्रेफाइट। दूसरा है नेम ए नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एक ऐसी नॉन मेटल का नाम बताना है जो लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पर। इसका एग्जाम्पल है ब्रोमीन। द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एलोट्रोपिक फॉर्म बताना है एक ऐसी नॉन मेटल का जो कि गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का। इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। नेम ए नॉन मेटल विच इज़ नोन टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड, एक ऐसी नॉन मेटल का नाम बताना है जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाती है। इसका एग्जाम्पल है कार्बन। ठीक है। नेम ए नॉन मेटल अदर देन कार्बन विच शो एलोट्रोपी, एक और ऐसी नॉन मेटल का नाम बताना है कार्बन के अलावा जो एलोट्रोपी शो करती है। इसका एग्जाम्पल है सल्फर। नेम ए नॉन मेटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, एक नॉन मेटल का नाम बताइए जो कि जलने के लिए ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है क्लासीफाई द सब्सटेंसेस गिवन इन फिगर इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ये आप फिगर देखो, इसमें कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड के नाम दिए हुए हैं, इनको छांटना है कौन सा एलिमेंट है कौन सा कंपाउंड है। कॉपर एलिमेंट, NaCl कंपाउंड, वुड कंपाउंड वुड मिक्सचर है, फ्लोरीन एलिमेंट, जिंक एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, मरकरी एलिमेंट, डायमंड एलिमेंट, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड, वाटर कंपाउंड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड्स, इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है। क्लोरीन गैस, देखो क्लोरीन एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट, एल्यूमिनियम एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट, सल्फर पाउडर एलिमेंट्स, पोटेशियम क्लोराइड कंपाउंड, आयरन सल्फाइड कंपाउंड, आयोडीन एलिमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं। जैसे कि ये है लॉन्ग आंसर का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ए सूटेबल फॉर सेपरेशन ऑफ मिसिसिबल लिक्विड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम यूज़ क्या करते हैं, ऐसे दो लिक्विड जो मिसिसिबल है घुल जाते हैं विद ए बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अबाउट 25 केल्विन, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन या इससे कम होगा। व्हाट पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपरेटस मेक्स इट इफिशिएंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अपरेटस का कौन सा पार्ट इसको इफिशिएंट बनाता है। एंड प्रोसेस एन एडवांटेज ओवर ए सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन के ऊपर इसका एडवांटेज क्या है। एक्सप्लेन यूजिंग ए डायग्राम, एक डायग्राम को यूज़ करते हुए बताइए। ये रहा डायग्राम इसका। तो जो अपरेटस यूज़ होता है वो ये होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ए सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हैज़ ए ग्लास बीड्स, इसमें ग्लास के ऐसे बीड्स भरे होते हैं जो कि एडिशनल सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ऑफ विच द वेपर कैन स्प्रेड एंड कूल रैपिडली, जिससे वेपर वहाँ पे फैल सके और जल्दी से ठंडा हो जाए। हैंस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ यूज टू प्रोवाइड द एडिशनल सरफेस एंड टू फैसिलिटेट द कूलिंग ऑफ वेपर इन मेनी साइकिल्स। ठीक है।
नेक्स्ट आप देख सकते हो अंडर विच कैटेगरी ऑफ मिक्सचर विल यू क्लासीफाई एलोइज एंड वाई। आप अलोई को कौन सी कैटेगरी में रखोगे और क्यों रखोगे। ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज ए लिक्विड कमेंट, ए कैन ए सॉल्यूशन भी हेटेरोजेनस। तो ये आपको कमेंट करना है, अब इसका आंसर देखना खुद से। ठीक है, मैं सारी आंसर शीट आपको दे दूंगा आज, और आपके जो बचे हुए हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन वो भी, और ये जो मैंने सॉल्व करा है ये भी अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन हैं, ये 42 क्वेश्चन हैं ये जो मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ। इनमें से कुछ सिलेक्टेड मैंने लिए हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना, सारे क्वेश्चन आपको करने। पिछली बार भी आपने नहीं सॉल्व किए थे, कॉपियाँ भी चेक नहीं कराई हैं, तो करवाएं, कॉपियाँ चेक कराएं, सारे क्वेश्चन आंसर लिखें। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बुक में लिखे वही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, ए चाइल्ड वांटेड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ डाइज कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सैंपल ऑफ इन दिस। तो देखो एक बच्चा है, इसमें एक मिक्सचर को डाई है, डाई मतलब कलर को सेपरेट करना चाहता है। सैंपल ऑफ इंक है इसमें। ठीक है, क्या है इसके अंदर, ये इंक भरा। ही मार्क्ड ए लाइन बाय द लिंक ऑन द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर पर एक लाइन खींचता है। एंड प्लेस द फिल्टर पेपर इन ए ग्लास कंटेनिंग वाटर। ये डायग्राम दिया हुआ है, इस तरह से वो फिल्टर पेपर को रख देता है ग्लास के उसमें। द फिल्टर पेपर वॉज रिमूव एंड द वाटर मूव नियर द टॉप ऑफ द फिल्टर पेपर। जब वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है तो फिल्टर पेपर रिमूव हो जाता है। आप क्या देखोगे, वाट वुड यू एक्सपेक्ट टू सी, आप क्या देखोगे। इफ़ द इंक कंटेन 3 डिफरेंट कलर्ड कंपाउंड, अगर इंक में 3 डिफरेंट कलर्ड कंपाउंड है। ये जो टेक्निक है, स्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट कलर, हमको अलग अलग कलर वहाँ पे दिखाई देंगे। नेम द टेक्निक यूज बाय द चाइल्ड, बच्चे ने कौन से तरीका अपनाया। दिस इज क्रोमेटोग्राफी। सजेस्ट वन मोर एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक, इस टेक्निक की एक और एप्लीकेशन बताइए। तो पिगमेंट्स को सेपरेटिंग पिगमेंट फ्रॉम कलर, काय के लिए यूज़ करते हैं इसको, पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए। फॉर द सेपरेशन ड्रग्स फ्रॉम ब्लड सैंपल ETC। ठीक, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सिंपल। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फिजिकल और ए केमिकल चेंज, गिव रीजन। आपको क्लासीफाई करना है कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल है। ड्राइंग ऑफ ए शर्ट इन द सन, शर्ट को सुखाना सन में, फिजिकल। राइजिंग ऑफ हॉट एयर ओवर ए रेडिएटर, रेडिएटर के ऊपर से गर्म हवा का निकलना, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ केरोसिन इन द लैंटर्न, जो लैंटर्न होती है उसमें केरोसिन का जलना, चिमनी, इसमें क्या है, ये केमिकल चेंज है। जलने वाली चीज़ हमेशा केमिकल होती है। चेंज इन द कलर ऑफ ब्लैक टी ऑन एडिंग लेमन जूस, ब्लैक टी का कलर चेंज होता ना जब उसमें लेमन टी डालना, तो लेमन टी डालने पर उसका कलर चेंज हो रहा है, मतलब वो एक केमिकल चेंज है। चर्निंग ऑफ मिल्क क्रीम टू गेट बटर, ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, और भी हैं बहुत सारे क्वेश्चन, देखो। तो ये आप करें, इनको प्रैक्टिस करें। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको आपको खुद को देखना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में ये जो मैं आपको आज आंसर शीट देने वाला हूँ, इस पूरे आंसर शीट को देख लें, अच्छे से पढ़ें। और पिछली बार जैसा आपने किसी ने कॉपी भी चेक नहीं कराई है बहुत सौ ने, और कॉपी चेक भी कराई है, तो मैंने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे वो तो आपने लिखे ही नहीं है क्वेश्चन में, आंसर बुक में सिर्फ जो बुक के पीछे के क्वेश्चन है वो लिख लिए। बुक के पीछे के क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, दूसरे क्वेश्चन भी दूंगा मैं। मतलब ये जो क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ आपको चैप्टर को रीड करना होगा, अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, समझ में आ रहा है। जो बुक के पीछे क्वेश्चन है सिर्फ वही नहीं आएंगे एग्ज़ाम में। जब आप 10th बोर्ड दोगे तो वहाँ पे बुक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो उनके हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं और अपने मन से आंसर्स करना होता है। ठीक है, तो आप इस तरह की अपने आदतों को सुधारें, और जो बुक रीडिंग है बुक रीडिंग को करें, और ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस भी करें। ये लगभग 42 क्वेश्चन है, मैंने सारे भी सोल्व नहीं कराए, बाकी जब हमारा पूरे चारों लेसन हो जाएंगे उसके बाद मैं इनको भी सोल्व करवाऊँगा। तो टाइम टू टाइम कॉपी चेक कराएं, आपकी एग्ज़ाम भी आ चुकी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों लेसन आने वाले हैं। ठीक है, तो
वीडियो को देखते रहें, जो नहीं देख रहे हैं उनको भी बोलेंगे देखें अगर आपको कोई मिलता है तो, अदरवाइज़ वो एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे। ओके, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।